जैसे बच्चे ना रहना, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, जैसे जिसको पीसीओ होता है। मेन तो वेट गेन ज़्यादा होना चालू हो जाता है, प्लस स्किन के उनको डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे हाथ पैर पर ज़्यादा बाल आना, फेस पे ज़्यादा बाल आना, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है उसकी वजह से एक्ने वगैरह आना, जैसे पिंपल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं औरतों को, वो सारे सिम्टम्स ये पीसीओ में हो सकते हैं। सीडेंटरी डिसीजेस है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या बच्चे ना रहने का रोग जिसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, इसके बहुत चांसेस होते हैं। इसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट करा ले यानी चालू रखे, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जेपी हॉस्पिटल रोड पर है, और यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, और वो है एक विशेष रोग के बारे में। कौन सा रोग होगा उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रीता जो गायकवाड़ है वो हमारे बीच में है। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। महिलाएं सबसे ज़्यादा आज की डेट में कौन से रोग से जो ग्रसित हो रही है, क्या आप बताना चाहेंगे? जैसे आज के इसमें जैसे मैक्सिमम जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनमें मैंने देखा गया है कि जो पीसीओ नाम की बीमारी हो रही है उसमें बहुत सारे पेशेंट्स इस डिसऑर्डर को लेके आ रहे हैं। जैसे ये पीसीओ होता क्या है? आम डॉक्टर्स को इसके बारे में पता है, लेकिन महिलाओं को पता नहीं होता। कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, कुछ रहती हैं, तो यानी कि कैसे वो यानी कि रिवील कर पाएंगे कि हाँ उनको इस तरह की जो दिक्कत है वो पीसीओ ही है? क्या कहेंगे आप? जैसे पीसीओ का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ऐसा बोलते हैं, पीसीओएस। कॉमन भाषा में अगर बोलेंगे तो एक ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसमें नॉर्मली जैसे होता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग बनता है और वो फिर एग रिलीज होके मेंसेस आते हैं। पर पीसीओ में ऐसा होता है कि हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारे एग एक साथ बनने होते हैं, इसलिए एक एग पर्टिकुलर बन नहीं पाता, जिसकी वजह से जो मेंसेस आते हैं, जो माहवारी आती है महीने में औरतों को, उसमें उनको प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 महीने में एक बार आएंगे, कभी कभी इतना ज़्यादा पीरियड हो जाता है कि 6 महीने तक मेंसेस नहीं आते, ऐसा भी होता है। तो इसकी वजह से जो बाकी चीज़ें इसमें इफेक्ट करती है, वो मेन तो वेट गेन ज़्यादा होना चालू हो जाता है, प्लस स्किन के उनको डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे हाथ पैर पर ज़्यादा बाल आना, फेस पे ज़्यादा बाल आना, और जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है उसकी वजह से एक्ने वगैरह आना, जैसे पिंपल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं औरतों को, वो सारे सिम्टम्स ये पीसीओ में हो सकते हैं। तो क्या इसकी जो ट्रीटमेंट है काफ़ी ज़रूरी है? क्या मानते हैं आप महिलाओं के लिए इसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर के पास आना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए? डूटम इफेक्ट में ऐसे कि जो पीसीओ के कैंडिडेट्स होते हैं उसमें बाकी जो सीडेंटरी डिसीजेस है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या बच्चे ना रहने का रोग जिसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, इसके बहुत चांसेस होते हैं। इसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट करा ले यानी चालू रखे, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे ये बीमारी है, क्या लाइफ लॉन्ग है, क्या हमेशा रहती है, या फिर इसको इलाज अगर करते हैं, इलाज अगर महिला करवाती है तो उसके बाद में ठीक हो सकती है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? जैसे अगर लाइफ लॉन्ग की देखें तो ये क्रोनिक डिसीज़ है। जैसे पीसीओ जैसे ओवरी आपकी ऐसी ही बनी है शरीर में, तो हम ट्रीटमेंट से क्या कर सकते हैं कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है, इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे मेंसेस ना आना, जैसे शुगर का बढ़ जाना, या फिर एक्नी होना, या फिर फेस पे बाल ज़्यादा आना, वो सारे जो सिम्टम्स है वो कम करने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे बच्चे ना रहना, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, जैसे जिसको पीसीओ होता है, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, तो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करने के लिए हमको पीसीओ का इलाज करना पड़ता है, तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक बार वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना चालू हो गई तो वो ट्रीटमेंट स्मॉल डोज में अगर कंटिन्यू रखे तो उससे ज़्यादा लाइफ लॉन्ग की दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे ये जो बीमारी है काफ़ी गंभीर बता रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी भी इसमें हो जाती है, तो रीज़न क्या है, इसके कारण क्या है, और महिलाओं में होती क्यों है? जैसे अगर रीज़न की बात करें तो आजकल के जनरेशन में जो फैट चला है कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हुए हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, जंक फूड्स खाना, फूड की डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई है,
स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से पीसीओ की तरफ ज़्यादा बॉडी आजकल जा रही है। प्लस इसमें एक फैमिली का पोर्शन भी हो सकता है, जैसे अगर महिला के किसी क्लोज रिलेटिव जैसे मदर या सिस्टर या मासी वगैरह, उनमें अगर ये पीसीओ पाया जाता है तो हो सकता है कि उनमें से जेनेटिकली इसमें आ जाए, ऐसा भी चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे मेडिसिन्स है, क्या मेडिसिन्स लेनी इसमें ज़रूरी है या कोई और मेथड है कि उससे भी ठीक हो सकता है? जैसे इसके ट्रीटमेंट के एक्चुअली स्टेजेस हैं। जैसे हम फर्स्ट स्टेज में लाइफस्टाइल चेंजेस करके, वेट रिडक्शन करके इसका इलाज करने का ट्राई करते हैं, और ये जो है ये अगर लाइफ लॉन्ग रहे तो हो सकता है कि एक स्टेज के बाद उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। पर कोई कोई पीसीओ ऐसा होता है कि जिसमें सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से नहीं होता है, तो उसमें ट्रीटमेंट मेडिसिन चालू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर इसमें देखें तो बहुत सारे महिलाओं को ऐसे भी लग सकता है कि पीसीओ यानी मोटापा वगैरह हो, उसकी वजह से पीसीओ होता है, ऐसा कि वेट ज़्यादा हो। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेट कम हो, जैसे दुबली पतली लड़की हो, फिर भी उनको पीसीओ हो सकता है। तो इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस मेन है और प्लस ट्रीटमेंट, ऐसा प्लस मेडिसिन। अगर जैसे कोई भी वुमेन है, वो अगर मेडिसिन रेगुलर लेती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर रेगुलर वो मेडिसिन ले रही है तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो? मेडिसिन जो इन्वेंट हुई है वो मोस्टली शरीर के हिसाब से ही इन्वेंट हुई है। तो मेडिसिन्स के भी लेवल है, जैसे पीसीओ की कॉन्ट्रासेप्ट, जैसे हार्मोनल ट्रीटमेंट भी आती है और नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट भी आती है। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट हम कुछ ड्यूरेशन के लिए रिकमेंड करते हैं और एक स्टेज के बाद हम उसको नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में डाल देते हैं। तो इसका मेनली लाइफ लॉन्ग कोई ऐसे साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट्स ऐसे देखे नहीं गए अभी तक। एक चीज़ और भी है, मान लीजिए कोई लेडी है और उसको सिम्टम्स आते ही नहीं है, जैसे जो सिम्टम्स आपने बताए हैं, तो अगर सिम्टम्स नहीं आते तो फिर कैसे पता चलेगा और क्या उसकी जैसे ट्रीटमेंट है वो फिर कैसे करवाएंगी? अगर सिम्टम्स नहीं है, जो ये पीसीओएस है जैसे सिंड्रोम हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते ही है। अगर सिम्टम्स नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह की कारण ही करो, क्योंकि सिर्फ अल्ट्रासोनोग्राफिकल डायग्नोसिस इसके लिए इनफ नहीं है, साथ में सिम्टम्स होना ज़रूरी है, तभी इसकी ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी हो जाती है, तभी ये पीसीओ सिंड्रोम में जाता है। ये तो पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है बॉडी में, कोई बात नहीं, जैसे मस्सा हो जाता है शरीर में, कोई स्किन पे मस्सा हो जाता है, वैसे ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स बने रहेंगे। पर उससे अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट इतनी रिकमेंड नहीं करूँगी, मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब जैसे आपने बताया इनफर्टिलिटी होती है, ये तो मैरिज के बाद में पता चलेगा कि हाँ इस तरह से दिक्कत है क्या, जैसे ये किस एज से यानी कि हो सकती है ये पीसीओ? मोस्टली जो अडोलसेंट एज है जिसमें फर्स्ट टाइम मेंसेस चालू हो जाते हैं, नॉर्मली इंडियन पॉपुलेशन में 13 to 16 के बीच में मेंसेस चालू हो जाते हैं। तो कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें स्टार्टिंग से ये सिम्टम्स होते हैं और किसी किसी में ये सिम्टम्स नहीं होते, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि लोगों को सिम्टम्स पता नहीं होते, इसलिए वो टेस्ट नहीं कराते। इसकी वजह से शादी के बाद जब बच्चा नहीं रुकता है तो उसके लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हाँ इसको पीसीओ है। अब चलिए, इनफर्टिलिटी अगर हो गई और पीसीओ की वजह से हुई, तो उसको क्योर करने के लिए जो लेडीज हैं उनका इलाज क्या जेपी हॉस्पिटल में हो सकता है? हाँ, यानी गायनेकोलॉजिस्ट उसके लिए वेल ट्रेंड होते हैं, तो पीसीओ का इलाज विथ इनफर्टिलिटी आराम से हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर किस तरह के जो टेस्ट है वो किए जाते हैं और किस तरह से जो उनका ट्रीटमेंट है वो किया जाता है? अगर कोई लेडी उससे प्रभावित है वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं और क्या जो जानकारी है आप उनको देना चाहेंगे? जैसे जेपी हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर है, आप विथ अपॉइंटमेंट आ सकते हो या फिर डायरेक्ट वॉक इन भी कर सकते हो, इसमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। 10 से 6 मैं अवेलेबल रहती हूँ। उसमें का काउंसलिंग और अल्ट्रासाउंड और जो भी हार्मोनल टेस्ट वगैरह है सब यहाँ पे हो जाते हैं। अब जैसे अगर किसी को भी दिक्कत परेशानी होती है तो वो जैसे सिम्टम्स अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताए हैं और बताया है कि महिलाओं को किस किस तरह की जो दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके कैसे सिम्टम्स होते हैं, और
इसके अलावा भी बहुत सारी जो दिक्कत परेशानियां लेडीज़ को आती हैं वो किसी भी तरह से यहाँ पर जेपी हॉस्पिटल आ सकती हैं या कहीं और भी जा सकती हैं। इसके बारे में जो महिलाओं के बारे में है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या संदेश वो देना चाहेंगे यहाँ की महिलाओं को, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं पीसीओ के बारे में शायद उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होगा। सिंपल भाषा में आपने उनको समझाने का जो प्रयास यहाँ पर किया है, शायद वो आपकी बात को अब अच्छी तरह समझ पाएंगे और जैसे सिम्टम्स आपने बताए हैं वो अगर सिम्टम्स उनको नज़र आते हैं तो वो शायद आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी भी डॉक्टर से वो सलाह ले सकते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे एक संदेश में ये देना चाहूँगी कि इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूर है। जैसे आप क्योंकि ये जो है एडोलसेंट स्टेज से चालू होता है, इसमें लड़कियां बहुत शर्माती है, किसी से शेयर नहीं कर सकती कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये बातें आपको शेयर करनी है, अपने मदर से कर सकते हो या अपनी सहेली से कर सकते हो, अपने फ्रेंड से कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको ये दिक्कतें हैं तो आप ज़रूर अपने गायनेक से एक बार परामर्श ले लीजिए। तो ये थी रीता गायकवाड़, डॉक्टर हैं यहाँ पर जेपी हॉस्पिटल में आपको मिलेंगी और ऐसे ही जो परामर्श है आपको यहाँ पर देने का जो प्रयास है वो कर रही है। और इसी तरह से आगे भी हम और जो दिक्कतें महिलाओं को आती है वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो महिलाओं को दिक्कत परेशानी आ रही है या किसी रोग से वो प्रभावित है उसका अच्छी तरह से इलाज हो सके। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बोला है कि महिलाओं को शर्माने की जरूरत नहीं है बल्कि डॉक्टर को आके बताने की जरूरत है। तो अगर महिलाएं डॉक्टर को अपना रोग है वो बताएंगी तभी उनका इलाज हो पाएगा और वो खुद स्वस्थ रह पाएगी। नहीं तो अगर वो अपनी दिक्कतों को या अपने रोग को छुपाने का प्रयास करती हैं तो आने वाले समय में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।